अब जिस तरह अगर आप लोग पीछे से क्वेश्चंस को फॉलो करते आ रहे हैं जब से मैं मिडिल टर्म ब्रेकिंग करवा रहा हूँ, तो आपने देखा होगा कि मैं हमेशा यहाँ वाले नंबर को इससे कहता था मल्टीप्लाई करें, अगरचे हमेशा वहाँ वन होता था। लेकिन यहाँ अब आपके पास वाकई एक्स स्क्वेयर के साथ कोफिशिएंट्स डिफरेंट होंगे। अब यहाँ देखें, ये पॉजिटिव 3 है, ये 2 है, तो पॉजिटिव 3 × 2 6 हो जाएगा। तो अब आपने 6 के फैक्टर्स ढूंढने हैं। गलती कभी नहीं करनी। अमूमन स्टूडेंट्स क्या होता है, यहाँ से ये वाला नंबर देखा 3 है, 3 के फैक्टर्स ढूंढना स्टार्ट कर देंगे। ऐसे नहीं करना। अब ये 3 है तो इधर 2 भी है, तो 3 × 2 करके, तभी मैंने उस क्वेश्चंस में हमेशा आपको कहा है कि उसको नंबर को उधर से मल्टीप्लाई किया। बार बार वन आ रहा था, बार बार आपने उसको वन से मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब इन क्वेश्चंस में यहाँ आपके जो एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट्स हैं वो चेंज होंगे। तो 3 × 2 किया, 6 आया। 6 के देख लें क्या क्या आपके प्रोडक्ट होते हैं। 6 1 भी होता है, जो कि 6 + 1 7 हो जाएगा, लेकिन 7 है यहाँ है, बल्कि 7 ही है। तो यही आपका यूज होगा, 6 और 1। तो 6x + x और आगे 3 आ जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन है, 2x, तो x + 3। इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन होता है, एज इट इज आ जाएगा x + 3। ओवरऑल आपके पास क्या कॉमन है, x + 3, बाकी क्या बचा, 2x + 1। इस क्वेश्चन के अंदर भी 2 को 15 से मल्टीप्लाई करें, कितना हो जाएगा, 13, पॉजिटिव 13, पॉजिटिव 30। अब 30 के पेयर्स ढूंढ लें जिनको ऐड करने के बाद 11 आ जाए। तो 3 × 10 भी हो सकता है, लेकिन इसको अगर आप ऐड करेंगे तो आपके पास 13 आएगा। हमें चाहिए 11। फिर 30 का आप ढूंढ सकते हैं 2 के साथ। 2 × 15 भी आपके पास 30 होता है, लेकिन 2 और 15 को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाता है, 17। फिर आपके पास 6 से होता है, 6 5 = 30 होता है, और 6 और 5 को अगर आप ऐड करेंगे तो 11 ही आता है। तो यही आपका पेयर है। इसको आप सेंटर में लिखते हैं, 6x + 5x + 15। इन दोनों में क्या कॉमन है, 2x, x + 3 हो जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन है, 5, अंदर x + 3 हो जाएगा। ओवरऑल x + 3 कॉमन है, बाकी क्या बचा, 2x + 5। 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, आपके पास क्या आ जाएगा, +12। तो ऐसा पेयर ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करने से 12 आए और ऐड करने से 13। 6 2s आर, लेकिन 6 और 2 ऐड करने के बाद आपके पास 8 आता है, तो ये नहीं चाहिए। 12 1s आर 12, 12 और 1 को ऐड करने से 13 आता है, और यही हमें चाहिए। तो 4x² + 12x + 1 है, तो उसकी जगह खाली x + 3। पहले वाले में से 4x कॉमन हो जाएगा, तो 4x + 3 हो जाएगा। x + 3, और इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो खाली 1 लगा के इनको एज इट इज लिखा जा सकता है। बाकी ओवरऑल क्या कॉमन है, x + 3, बाकी क्या बचा, 4x + 1। ये आपका आंसर। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 6 आ जाएगा। 6 के पेयर्स ऐसे जिसको ऐड करने से आपके पास 5 आ जाए। तो 3 2s आर 6 होता है, और इनको अगर आप ऐड करें तो आपके पास वाकई में 5 भी आता है। तो 3x + 2x, 3 और 2 आपके पेयर थे। पहले दो में क्या कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन आ रहा है, x + 1 बचेगा। इन दोनों में सिर्फ 2 कॉमन है, फिर भी x + 1 आएगा। ओवरऑल क्या कॉमन है, x + 1, बाकी क्या बचा, 3x + 2। 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें, 18 आ जाएगा। 18 की पेयरिंग ढूंढनी है, तो 6 3s आर भी 18 होता है, और फिर आपके पास
नाइन टू ज़ार भी 18 होता है। सिक्स थ्री को ऐड करेंगे ना, आपको यहीं से नज़र आ रहा है नाइन आ रहा है, जो कि हमें नहीं चाहिए। लेकिन नाइन टू को अगर आप ऐड करेंगे तो 11 आ जाएगा। हमें -11 चाहिए, तो आप क्या करेंगे? -9 मल्टीप्लाई बाय -2। एक इसका वेरिएंट ये भी हो सकता है, इसका वर्जन ये भी हो सकता है। जिस तरह 18 ही आएगा ना, -2 को भी -9 को भी -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपके पास पॉजिटिव 18 ही आएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाता है। और इनको अगर आप ऐड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाता है? -11। तो ये पेयर है -9 और -2 का। इन दोनों में 3 y कॉमन है, तो y -3 हो गया। इन दोनों में नेगेटिव साइन तो बाहर निकालेंगे, साथ में 2 निकालना है और बाकी y -3 हो जाएगा। नेगेटिव साइन अगर स्टार्ट में आ रहा होगा तो हमेशा आपने उसको कॉमन निकालना है। तो y -3 और 3y -2। इसको 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास +4 आ जाएगा। आंसर यहाँ भी देख लें कि सम वाला आंसर नेगेटिव है, तो उसको हम देख लेते हैं। 4 कैसे आता है? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 भी 4 होता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 भी 4 होता है। 5 चाहिए, तो यहीं से आप देख लें कि 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 है, लेकिन 4 + 1 5 हो जाएगा। हमें चाहिए -5, तो उसके लिए सिंपल यहाँ साइन चेंज कर दें। तो -4 -1 आपके पास -5 हो जाएगा। क्योंकि -4 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करें, आंसर प्रोडक्ट तब भी +4 ही आएगा, लेकिन बीच में नेगेटिव साइन है, इस वजह से आपने सबके साथ नेगेटिव साइन लगा देने हैं। तो जिसकी वजह से आपके पास -4y -y + 2। ओवरऑल इन दोनों में क्या कॉमन है? 2y, तो y -2 हो जाएगा। नेगेटिव साइन तो आ रहा है कॉमन, बाकी कुछ कॉमन नहीं है, तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। -y था +y हो गया, +2 था -2 हो गया। ओवरऑल आपके पास y -2 कॉमन है, बाकी क्या बचा है? 2y -1। ये आपका आंसर है। 4 को इस 6 के साथ मल्टीप्लाई करें, 24 हो जाएगा। 6 4 ज़ार भी 24 होता है, 8 3 ज़ार भी 24 होता है, 12 2 ज़ार भी 24 होता है, और 24 1 ज़ार भी। ऐड करने से इसके करीबी कौन सा बनता है? 11। 6 4 10 होते हैं, 8 3 11 होते हैं। हमें क्या चाहिए? -11, तो इसी के साइन चेंज कर दें। तो ये आपका पेयर बन गया -8 और -3 का। अब ये जो क्वेश्चन है, इन्होंने इसको उल्टे अंदाज में लिखा हुआ है। एक्स स्क्वायर वाली टर्म आखिर में, एक्स बीच में और कांस्टेंट। इसको अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो आप इस तरह लिख सकते हैं, ऐसे। अब ये देखें, एक्स स्क्वायर वाली टर्म, एक्स और कांस्टेंट, जिस तरह आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, -3 मल्टीप्लाई बाय 6 -18 आएगा। जब ये वाला नंबर माइनस का हो जाता है तो याद रखें, दो दो आपने केसेस बनाने हैं। तो 6 3 ज़ार वाला बना लेते हैं, तो -6 मल्टीप्लाई बाय 3 और 6 मल्टीप्लाई बाय -3। एक तो ये हो गया। फिर 9 वाला बना लेते हैं, 9 2 ज़ार, -9 मल्टीप्लाई बाय 2 और 9 मल्टीप्लाई बाय -2। इसको एक दफ़ा सॉल्व भी साथ साथ कर लेते हैं, ताकि हो सकता है हमें यहीं से मिल जाए।
तो हमें क्या चाहिए था, +7, तो ये वाला केस आपका है। 9 को पॉजिटिव रखना है, 2 को नेगेटिव रखना है। 9 आपका पॉजिटिव और 2 आपका नेगेटिव। इसमें से क्या कॉमन निकलता है, -3x। बाकी क्या बचेगा, x -3। इन दोनों में नेगेटिव साइन कॉमन है और 2 भी कॉमन है, तो x-3 हो जाएगा। ओवरऑल क्या कॉमन है, x-3। बाकी क्या बचा, -3x -2।